हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है 5 लर्निंग लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी जो वायु के पुत्र थे, उनके जीवन से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हनुमान जी और उनकी टीम को एक टारगेट मिला था, क्या टारगेट मिला था? सीता की खोज करनी है, सर्च फॉर सीता। तो एक उनको प्रोजेक्ट मिला था प्रभु राम की तरफ से और उनके राजा सुग्रीव की तरफ से कि हमें सीता की खोज करनी है। तो सभी लोग, सभी वानर अलग अलग दिशाओं में गए थे। कोई पूर्व में गए, कोई उत्तर में गए, कोई पश्चिम में गए, और जो सबसे मजबूत टीम थी उसको भेजा गया था दक्षिण दिशा में, जिसमें थे अंगद, नल, नील, जामवन और सबसे प्रमुख हनुमान जी। अब जब सब लोग एक शोर पे पहुंच गए और उनको जटायु ने बताया, उनके भाई संपाति ने बताया कि जो राम की जो पत्नी है सीता, वो आपको जो मिलेगी वो उस और मिलेगी 100 योजन दूर यहाँ से, समुद्र आपको लांघना पड़ेगा। 100 योजन का अर्थ है 800 मील, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। तो कौन जाएगा? तो सभी वानर आपस में बात करते हैं। तो अंगद बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं 100 योजन पूरा भी कर लूंगा और पर वापस आने का डाउट है। कोई बोला मैं 60 योजन कूद सकता हूँ, कोई बोला मैं 70 योजन कूद सकता हूँ। तो कौन जाएगा? अंगद बोले मैं ही चलता हूँ। तो जामवन बोलते नहीं, तुम मत जाओ, तुम दल के नेता हो, हमें किसी को जगाना पड़ेगा। तो हनुमान जी की तरफ देखते हैं कि ये बचपन में बहुत ज़्यादा नटखट हुआ करते थे, बचपन में बहुत शैतानियाँ किया करते थे, अभी ऋषियों के श्राप की वजह से अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, इन्हें जगाना पड़ेगा। और जो जामवन उनको शक्तियों के बारे में बताते हैं तो अपनी शक्ति वापिस वो पहचान लेते हैं और हनुमान जी में पूरा एक बल आ जाता है। तो लेसन नंबर 1 आज हम सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा एक गुरु को रखना चाहिए। बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े। अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो आपको फोकस पहले किस पे करना चाहिए? गुरु पे फोकस करना चाहिए। अगर गुरु की कृपा से ही गोविंद मिल सकते हैं। उसी तरह से आपको जीवन में कोई भी टारगेट अचीव करना है, किसी भी फील्ड में, आप कैरियर में हैं, स्टडीज़ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, कोई भी टारगेट अचीव करना है तो आपको पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और प्रॉपर एक मेंटर होना चाहिए। भले कोई एग्जाम्स हो, कोई भी फील्ड हो, आपको सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्रॉस करने हैं, IIT क्रैक करना है, या आपको प्रभु की अनन्य भक्ति करनी है, तो सबसे पहले आपको अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी को किसने जगाया? उनके गुरुदेव जामवन जी ने। और जब जगाया हनुमान जी में ऐसा बल आ गया कि वो सीधा महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और जोर से उन्होंने घोषणा कर दी कि आज मैं पूरे सरोवर को सुखा दूंगा, आज मैं सारे पहाड़ों को काट दूंगा, आज मैं सारी पर्वतीय की चोटियों को तोड़ दूंगा। और वो अपनी साइज से लगभग 50 गुना ज़्यादा बढ़ गए और सारे के सारे वानर आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग उनको देखते रह गए और उन्होंने अपनी टीम से भी कंसल्ट किया कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। क्या मेरे को लंका जाकर रावण को मार देना चाहिए और सीता माता को लेके आ जाना चाहिए? क्या मेरे को पूरे लंका का नाश कर देना चाहिए और सीता माता को लेकर आ जाना चाहिए, या फिर मेरे को पूरे राक्षस वंश का ही नाश कर देना चाहिए और सीता माता को लेकर आ जाना चाहिए? तो उनके जो टीम के नेता थे अंगद, तो उन्होंने बोला आप ऐसा कुछ मत करिए, आप वो करिए जो प्रभु राम ने और सुग्रीव ने कहा, केवल और केवल सीता माता का पता लगा के आइए कि वो कहाँ है, वो कुशल है कि नहीं। तो यहाँ पर लेसन नंबर 2 हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी टीम से कंसल्ट करिए, हमेशा ग्रुप में काम करिए। कोई भी काम करते हैं जब अकेले करते हैं तो उसमें कठिनाई होती है, पर जब टीम में काम करते हैं, जब ग्रुप में काम करते हैं, तो हनुमान जी ने अपनी टीम से पूछा, ऐसा नहीं कि जाके कूद गए और शक्तिशाली आ गए और सारे डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूँ, नहीं। भली उनमें शक्ति थी, वो 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे, काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके थे और वो आराम से 800 मील 100 योजन जो है वो क्रॉस कर चुके थे, कर सकते थे। पर फिर भी उन्होंने क्या किया? अपनी टीम से कंसल्ट किया, टीम वर्क पे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी अथॉरिटी ने हमें आदेश दिया। तो लेसन नंबर 1 और है कि हमें अपनी अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। अथॉरिटी ने क्या बोला? नहीं, जब तक राम और सुग्रीव जी का आदेश नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। केवल और केवल सीता माता को आप वापस उनकी सूचना लेके आएंगे और वापस आ जाएंगे और कोई एक्शन ना लेंगे। तो
तो ये है कि हमें अपनी अथॉरिटी को भी फॉलो करना चाहिए, उनसे भी हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। जब उनकी अथॉरिटी की जब कंसल्टेशन लेते हैं तो उस शक्ति में पूरी पावर आ जाती है, और जब शक्ति में जब पूरी पावर आती है तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा तेज हो जाता है। और हमारा एक और लेसन जो सीखने का है कि जब हनुमान जी कूदे महेंद्र पर्वत से, तो महेंद्र पर्वत पूरा पाताल में चला गया, और उन्होंने जोर से बोला जय श्री राम। तो जैसे ही उन्होंने जय श्री राम बोला तो उनमें एक अतुलनीय बल आ गया, और उनको लगा कि मैं तो पूरे संसार को लांघ सकता हूँ। बोलते हैं अगर जिसने प्रभु के नाम का जप कर लिया, राम के नाम का जप कर लिया, तो वो सारे के सारे समुद्र, पूरे भव सागर को लांघ सकता है। तो ये 100 योजन तो क्या है, मैं आराम से इसको लांघ दूंगा। तो अगर भगवान का नाम लेंगे, हम भगवान के नन्हे भक्ति करेंगे, तो हमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसी एक शक्ति आ जाएगी कि हम दुनिया के सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी चुनौतियों को बड़ी सरलता से लांघ सकते हैं, और प्रसन्न मुख से हंसते हुए अच्छे से कार्य करते हुए सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो अगर चुनौती दूर करनी है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपको टारगेट अचीव करना है, तो प्रभु का नाम लीजिए, आप प्रभु की अनन्य भक्ति करिए, और खासकर राम भगवान का, कृष्ण भगवान का अगर आप नाम लेंगे, तो जब उनकी शक्ति आपके साथ होंगी, तो अगर तो आपके गुरुदेव आपके साथ होंगे, गोविंद आपके साथ होंगे, तो गुरु भी आपके साथ होंगे, और जब गोविंद और गुरु दोनों साथ में होंगे, तो आपके अंदर ऐसी अपार शक्तियाँ बढ़ जाएंगी कि आप जीवन का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसलिए आप राम का नाम भी लेते रहिए। और आगे जब जाते हैं तो काफ़ी योजन जब ट्रैवल करते हैं हनुमान जी, तो उनको एकदम ठक से एक पर्वत दिख जाता है, और वो पर्वत उनके सामने खड़ा हो जाता है। उस पर्वत का नाम था मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत को वो तोड़ने ही वाले थे, और वो एकदम वो पुरुष के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, और एक समय आपके पिता ने मेरी मदद करी थी। ये मैनाक पर्वत हनुमान जी से बोलते हैं, और हनुमान जी को बोलते हैं कि कृपया आप यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, आप यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपको बहुत दूर जाना है, आपको लंका तक पहुँचना है, और आपको इस मार्ग पे बड़ी कठिनाई होगी और थकावट होगी, तो थोड़ा सा आप तरोताज़ा पेड़ के नीचे बैठ जाइए, थोड़ा तरावट ले लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, और आराम से आप अपना कार्य रेस्ट कर कर अपने कार्य को संपन्न करिए। क्योंकि बताते हैं कि जो ये पर्वत थे पहले एक समय उड़ा करते थे। जी हाँ, पर्वत के भी पंख हुआ करते थे। जैसे चिड़िया उड़ती, तोता उड़ता है, मैना उड़ती है, मयूर उड़ता है, वैसे पर्वत भी उड़ा करते थे। तो एक बार ऋषि ने इन चीज़ों को देखते हुए देवताओं को बोला था कि इनकी सारे के पंख काट दो। तब जो वायु भगवान ने, जो हनुमान जी के पिता थे, उन्होंने मैनाक पर्वत की रक्षा करी थी। तो बोला कि मैं आपके पिता का ऋणी हूँ, जिन्होंने मेरे पंख कटने से बचाए थे, तो इसलिए अब मैं आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ। और राम भगवान के जो पूर्वज थे, राम भगवान के पूर्वजों ने भी अगस्त्य मुनि के श्राप से सागर को वापस भर दिया था। तो इसलिए हम बहुत ऋणी हैं, सागर ही बहुत ऋणी हैं, तो हम आपको कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी बोलते नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य में फोकस कर रखा है कि मेरे को सीता माता की खोज करनी, तो अभी मैं विश्राम नहीं करूँगा। आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। तो हमारा लेसन नंबर 4 हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि हमें भी, अगर हमने कोई एक मिशन ले लिया है, कोई टारगेट ले लिया है, तो उसमें हम लेज़ी नहीं हो सकते, उसमें हम कैजुअल नहीं हो सकते कि चलो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 4 दिन बाद। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम करने के लिए। अगर आज आप सुबह जल्दी उठें तो कल भी सुबह जल्दी उठें, परसों भी सुबह जल्दी उठें। तो एक कंसिस्टेंसी जो अगर आपको मेंटेन करनी है, तो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं कि उन्होंने कोई रेस्ट नहीं करा कि नहीं, मेरे को पहला टारगेट है कि मेरे को जो काम मिला है उस काम को मैं अवश्य पूरा करूँगा, और उस काम को पूरा करने के बाद ही मैं विश्राम करूँगा। अभी मेरा विश्राम का कोई काम ही नहीं है। तो हमें कोई भी काम में लेज़ी नहीं होना है, कैजुअल नहीं होना है। ऐसा नहीं कि अब चलो बाद में कर लेंगे, नहीं, उस पर आप कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ, डिटरमिनेशन के साथ उसको करते रहिए। ये आज किया, कल करिए। जैसे एक पानी की बूंद जो होती है, वो पहाड़ों में भी छेद कर देती। वो आज निकली, कल निकली, सालों साल बाद उस पहाड़ को भी क्रैक कर देती। अगर वो पानी की बूंद चलती रहेगी। तो आप अपनी चीज़ों को कांस्टेंट रखिए और करते रहिए, रुकावट ना डालें। और जैसे रुकावट डाली, आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। गैप ना दें अपने मिशन में। तो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल भी गैप ना दें, और उस गैप को भराव देते हुए रेस्ट ना करें। तो ये हनुमान जी से हम बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं। फिर आगे हम हनुमान जी जाते हैं,
तो हनुमान जी को एक बहुत बड़ी राक्षसी मिलती है, जो कि देवता लोग ही भेजते हैं हमको। देवता लोग हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान भी, केवल बलवान भी है या बुद्धिमान भी है, तो उनकी बुद्धि को थोड़ा नापा जाए और ताकि हनुमान जी की प्रसिद्धि बढ़े पूरे जगत में, तो उनकी एक और परीक्षा लेते हैं। और एकदम से एक बहुत बड़ी नागिन आ जाती है जिसका नाम होता है सुरसा, जो कि नागों की माता होती है, और वो बोलती हैं कि अब तुम्हें मेरे मुँह से होके गुज़रना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं देखिए मेरे को तो सीता माता को खोज करनी है और मैं तो अभी सीता माता को खोज के ही आपका बात को मानूँगा, अभी मैं नहीं आपकी बात मान सकता। तो बोला नहीं, तुम्हें मेरे मुख से होके ही गुज़रना पड़ेगा, मेरे को ब्रह्मा का आशीर्वाद है, कोई मेरे मुख से बिना हुए हुए बिना नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो हनुमान जी उनके मुँह से बड़े हो जाते हैं। तो सुरसा अगर अपना मुँह 1 मील करती है तो हनुमान जी 2 मील हो जाते हैं। सुरसा अगर अपना मुँह 10 मील करती है तो हनुमान जी 20 मील हो जाते हैं। सुरसा अपना मुँह 50 मील करती है तो हनुमान जी 100 मील हो जाते हैं। इस तरह से वो एक-दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। जब सुरसा का मुँह काफ़ी बड़ा हो जाता है, हनुमान जी बहुत छोटे हो जाते हैं, उसके मुँह में घुस जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये है हमारा लेसन नंबर 5 कि हनुमान जी जो हैं बड़ी बुद्धिमान भी हैं, पावरफुल भी होना है और साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी हमें करना है। ऐसा नहीं कि पूरा ज़ोर उसमें लगा दिया, थोड़ा-सा स्मार्टनेस भी चेक करनी है कि वो कार्य को हम कैसे कुशलता से कर सकते हैं। अकड़ में नहीं करना, अरे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो कर लेंगे, नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, स्मार्ट भी वर्क भी करना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो छोटे बन गए थोड़ा-सा। और एक और लेसन इसमें सीख सकते हैं, लेसन नंबर 6 कि हमें हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। हनुमान जी ने कैसे सुरसा को लांघा, उनके मुँह में चले गए, छोटे बन गए और बाहर आ गए। तो बुद्धि बोलती है कि हमें कभी-कभी छोटा भी बन जाना चाहिए। अगर शक्ति दिखानी तो ताकतवर भी बनना पड़ता है, पर कभी-कभी हमें छोटा भी बनना पड़ता है। अगर हम छोटे बनेंगे तो हमारे कार्य जल्दी हो जाएँगे, जल्दी सरल हो जाएँगे। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या का वास्तविक अर्थ है कि आप विनम्र बने, हम्बल बने और ग्राउंडेड रहें, अर्थ पे रहें। तो हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल कर ली हो, बहुत ज़्यादा मिशन को एक्म्प्लिश भी कर लिया हो, पर फिर भी हमेशा हम्बल रहें। ऐसा नहीं कि बाहर वालों की हम इज़्ज़त नहीं कर रहे या घर वालों की इज़्ज़त नहीं कर रहे। जिसका भी हो साथ में रह रहे हैं, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए और उसका भी आप सम्मान करें। तो इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे हनुमान जी एक और राक्षस से मिलते हैं, उसका नाम है सिंगिका, जो कि परछाई को पकड़ लेती है हनुमान जी को, और हनुमान जी की परछाई पकड़ के उनको नीचे लाती है और अपने मुँह में खा जाती है। और सारे देवता बोलते हैं हाय हाय हाय, क्या हो गया, आज तो हमारे हनुमान जी चले गए। और सभी लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। पर हनुमान जी क्या करते हैं, उनके पेट में घुसकर उसके पेट को फाड़ के निकल जाते हैं और सिंगिका वहीं वध कर देते हैं। फिर आगे जाकर जो हनुमान जी हैं वो लंका के गेट पे आते हैं, वहाँ इनको एक और राक्षसी मिलती है, उसका नाम होता है लंकिनी। और हनुमान छोटा सा वेश धरकर अंदर जाते हैं तो बोलते कहाँ जा रहे हो तुम गुप्त रूप से अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अब यमलोक जाना पड़ेगा, बताओ कौन हो तुम। तो हनुमान जी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते। हनुमान जी बोलते हैं पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बोला मैं लंकिनी हूँ, मैं इस नगरी की रानी हूँ और मेरे नाम से ये नगरी का नाम पड़ा है लंका, तो अब मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी। तो हनुमान जी जोरदार एक मुष्टि का प्रहार करते हैं, धाड़, और वो वहीं चेत जाती है, वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो जब जागती तो बोलते हैं कि अब आप अंदर जाइए, अब हम लोग को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं अभी तुम इतना शांत क्यों होगी। बोला अब मेरे को समय आ गया कि अब लंका का समय खत्म होने वाला। ऐसा क्यों। बोला कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए थे तो उस समय मेरे को ये भी कहा था कि तुम इस शहर की नगर की रक्षा करना, और जब एक वानर आके तुम्हें मूर्छित कर जाएगा तो समझ जाना कि अब इस लंका नगरी का समाप्त होने वाला है। तो इस तरह से हनुमान जी जो हैं काफ़ी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते करते जो हैं सीता की खोज में जाते हैं और सीता की खोज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर उन्होंने काफ़ी स्टेप्स को फॉलो किया था और अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते करते हनुमान जी ने जो है अपने मिशन को पूरा किया था। तो हमें कोई मिशन पूरा करना है तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 सीखा था कि निरअहंकार रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहना। अपने गुरु को कंसल्ट करिए, अपने गुरु किसे के पास जाइए और वो आपको बार बार जगाएंगे, आपकी कमियों को दूर रखिए। तो ऐसा एक मेंटर रखिए, ऐसे एक गुरु रखिए। गुरु गोविंद में से पहले गुरु को फ्रंट में रखिए, तो आपका जीवन जो है हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। सेकंड हमने जो लेसन सीखा था कि अगर कोई प्रभु राम का नाम लेता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो कोई भी कार्य करना है, आपको अनन्य भक्ति करनी है, स्टडीज़ करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो आप प्रभु का नाम लेते रहे, वो आप में शक्ति भर देंगे कि आप सारी की सारी चुनौतियों, सारी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। और एक और लेसन हमने
ये भी सीखा था कि हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी टीम से कंसल्ट किया कि मेरे को वहाँ जाके क्या करना है। उन्होंने जामवन जी से पूछा, अंगद से पूछा कि क्या मैं वहाँ जाके सबको मार दूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, केवल आप सीता माता का पता लेके आइए। तो ये हमने लेसन सीखा था। और हमने 4th लेसन एक और सीखा था कि हमें अथॉरिटी से पूछना चाहिए, हमेशा उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि हम ये चीज़ कार्य करें, ना करें, तभी उसमें पावर आती है। जब अथॉरिटी ने येस बोल दिया, तो उस कार्य में गजब पावर आ जाती है। तो उन्होंने कंसल्ट किया, टीम से पूछा, अथॉरिटी से पूछा और फिर अपना निर्णय लिया। और एक और जो 5th लेसन हम सीख सकते हैं कि हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। करते रहिए, भले आज कम हुआ, छोटा हुआ, पर अगर आपको कोई भी टारगेट है, सुबह जल्दी उठना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है या भक्ति करनी प्रभु की, उसमें कंसिस्टेंट रहिए, उसमें रेस्ट मत दीजिए। विश्राम का समय आएगा, और विश्राम ना देते हुए आप उसमें कंसिस्टेंट रहिएगा, तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और एक और मैसेज हमने सीखा था कि विनम्र रहना है, हम्बल रहना है। सूरसा के सामने क्या छोटे हो गए थे, तो बुद्धि क्या कहती है, कभी-कभी छोटे होने से भी कई कार्य हो जाते हैं। जहाँ जहाँ अकड़ जाएँगे वो कार्य बंद हो जाएँगे। तो कभी-कभी हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो हमें हमारी बुद्धि का विकास होगा और हम अपने मिशन में जो सीता की खोज है, आप क्या चीज़ को खोज रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स से बताइए। और आज के जीवन में क्या प्रेरणा मिली, अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और अपने मिशन को, सीता की खोज को, या अपने जो भी मिशन को आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। हरे कृष्णा।